सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेखन भाग के अंतर्गत पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लेखन द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोला जाता है और अनौपचारिक जिसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों को लिखे जाते हैं। इसके अलावा किसी कार्य विशेष या किसी समस्या विशेष के लिए भी हम औपचारिक पत्र ही लिखते हैं। दूसरी तरफ अनौपचारिक पत्र जो कि पारिवारिक पत्र होते हैं। पारिवारिक क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये पत्र हम मित्र, संबंधियों या परिवार के सदस्यों को लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। वो खास बातें कौन कौन सी हैं? जैसे कि महत्वपूर्ण नियम पहला है सरल व स्वाभाविक। पत्र जब हमने लिखना है, औपचारिक पत्र जब हमने लिखना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला आसानी से उसे समझ सके। इसके अलावा उसमें स्वाभाविकता का गुण भी विद्यमान हो। दूसरा बिंदु संक्षिप्तता। पत्र कम से कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक बातें जब हम पत्र में लिखना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पत्र जो है वो उबाऊ लगने लगेगा, नीरस लगने लगेगा। तीसरा बिंदु स्पष्टता। पत्र लिखने का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखने वाले के भाव आसानी से समझ आ जाने चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। चौथा बिंदु है अनुकूल शब्दावली। छात्रों, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी अधिकारी को या अपने से बड़े को हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारी भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए एक प्रारूप फॉर्मेट के द्वारा औपचारिक पत्र को लिखने का तरीका देखते हैं, ढंग देखते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है औपचारिक पत्र। अब आपके सामने औपचारिक पत्र का प्रारूप है। पत्र शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, इससे पूर्व आप लोग हमेशा पत्र के बिल्कुल शुरू में, प्रारंभ में सेवा में शब्द लिखा करते थे। तो अब जो है औपचारिक पत्र में वर्तमान समय में सेवा में का प्रचलन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब हमें सेवा में से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब हम जो संस्था है, जिस संस्था के प्रधान को हम पत्र लिख रहे हैं, सबसे पूर्व, सबसे पहले उस संस्था के प्रधान का पद नाम आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके फॉर्मेट में, आपके प्रारूप में दिया गया है। आप लिख सकते हैं प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। अगर वो महिला है तो प्रधानाचार्य जी। फिर उस संस्था का नाम आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं। फिर उसके अगली पंक्ति में आएगा पता। पता वो संस्था जो है जिसका नाम आपने ऊपर लिखा है, वो संस्था किस शहर में है, आपको यहाँ पर अगली पंक्ति में वो पता लिखना है। फिर उसके आगे आएगा दिनांक। जिस दिन विद्यार्थियों आप पत्र लिखोगे, यहाँ पर उस दिन की दिनांक आएगी। दिनांक के अगली पंक्ति में होगा आपका विषय। विषय में आपको क्या लिखना है? आपको उस जो आपको पत्र दिया गया है लिखने के लिए, आपको एक वाक्य में उस विषय को लिखना है। विषय के बाद अगली पंक्ति में संबोधन, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है महोदय या
महोदया जी। इसके अलावा आप यहाँ पर श्रीमान अथवा श्रीमती भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात विशेष रूप में आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर छात्र एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रारूप लिखते समय और पत्र लिखते समय हमें बीच बीच में खाली पंक्ति छोड़नी है? अगर छोड़नी है तो वो पंक्ति कहाँ कहाँ छोड़नी है? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पत्र लिखते समय, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें पंक्ति खाली छोड़ने का कोई भी नियम नहीं है, इसलिए आपको पंक्ति खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका है विषय वस्तु। विषय वस्तु जो कि पत्र का मुख्य भाग होता है। विषय वस्तु के उपरांत एक पंक्ति अंत में आप समापन के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद होगा धन्यवाद, और धन्यवाद के अगली पंक्ति में होगा आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारी शिष्या लड़कियां लिखेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगली पंक्ति में आपने लिखने वाले का नाम आएगा और कक्षा आएगी। विद्यार्थियों, एक खास बात का ध्यान आपने रखना है कि हमेशा जो पत्र है, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, आपने हमेशा बाईं तरफ मार्जिन लाइन के साथ शुरू करना है और उसी साइड, लेफ्ट साइड बाईं तरफ ही आप उसे समाप्त करोगे। आशा है कि आपको आज का विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।